वर्तमान समाज में जो लोगों का ज़्यादातर कंप्लेन है कि नारी का ऊपर अत्याचार हो रहा है और कुछ लोग बोल रहे हैं पुरुष के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो इसको जानने के लिए हमें जो है ऊर्जा का रहस्य को जानना चाहिए। जब तक हम ऊर्जा को नहीं जानेंगे नारी और पुरुष को कैसे जानेंगे, और जब तक नारी और पुरुष को नहीं जानेंगे तो उनका बीच में जो रिलेशनशिप है, संबंध है, उसको कैसे जानेंगे? यह असंभव है। इसलिए यह समस्या हो रहा है, क्योंकि नारी और पुरुष अलग नहीं, एक ही ऊर्जा है, एक ही शक्ति है। वो दो रूप में खेल कर रहे हैं। नारी के अंदर पुरुष का ऊर्जा भी है, पुरुष के अंदर नारी की ऊर्जा भी है, लेकिन वो एक एक रोल अदा कर रहे हैं। जैसे स्थूल रूप में है, अभी बुद्धि का स्तर निम्न है, तो उसी हिसाब से शरीर उसका कार्य निर्वाह कर रहा है। तो इसलिए जो है, जो गर्भधारण कार्य जो है नारी कर रहा है और बीर्ज का धारण कार्य जो है पुरुष कर रहा है। गर्भधारण यानी रज धारण उसको बोलते हैं, वो कार्य जो है नारी कर रहा है। तो दोनों मिलके ये काम जो है संपन्न कर रहे हैं, पर ये एक ही ऊर्जा है। क्योंकि जब नारी के गर्भ में जो जन्म होता है, जो शिशु जन्म लेता है, वो पुरुष हो सकता है, नारी भी हो सकता है, उसके अंदर गर्भ से निकल रहे। तो ऐसा तो नहीं कि पुरुष के गर्भ में पुरुष जन्म होगा, नारी के गर्भ में नारी जन्म होगा, ऐसा तो नहीं है। तो इस चीज को हमको सोचना चाहिए। और जब आगे चल के हमारा जो बुद्धि विवेक जो प्रखर हो जाएगा, थोड़ा ऊर्जा का जो है प्रखरता बढ़ेगा, हायर एलिवेशन होगा, उसका उच्च गति होगा, अभी निम्न में है, तब जो है हम इसको समझ पाएंगे, इसको धारण भी कर पाएंगे। पुरुष भी जो है सृष्टि कर पाएगा, गर्भधारण शक्ति उसको भी हासिल हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि मतलब गर्भ जिस हिसाब से अभी धारण कर रहे हैं उसी हिसाब से धारण करेगा, उसका अलग मेथड भी है, अल्टरनेट मेथड्स है, लेकिन अभी हमें वो एक्सेस नहीं है, वो आया ही नहीं वो एक्सेस। तो अभी विज्ञान उसको आविष्कार नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये चीज संभव है। जैसे और पुराण में वर्णना है कि माता पार्वती जो गणेश को जन्म दिए थे, तो उनका शरीर से वो जन्म दिए। तो ऐसे हुआ है, बहुत सारा केसेस ऐसे हुआ है, पुराण में दिखाया गया। तो इसके लिए जो है हमारा चेतना उसी लेवल में होना चाहिए, उसी स्तर। मुनि ऋषि जो है वो अनेक जो है सृष्टि कर दिए। हाँ, ब्रह्मा जी अपना शरीर से नारी पुरुष दोनों सर्जना कर दिए, तो कैसे किए फिर? तो ये संभव है, ये असंभव नहीं है, लेकिन हमारे लिए अभी संभव नहीं है, क्योंकि हम उस लेवल में अभी नहीं है। जैसे कि जब मोबाइल नहीं था या इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट नहीं था 100 साल पहले, 200 साल पहले, तब वो पॉसिबल नहीं था, अब आ गया, पॉसिबल हो गया। तो धीरे धीरे जो है, ये तो स्थूल रूप का है, वो तो और सूक्ष्म चीज है, तो उसको पॉसिबल होने के लिए टाइम लगेगा, बहुत समय लगेगा, उसमें चेतना का बहुत विकास चाहिए। अब तो लोग जो है केवल जो है प्रतियोगिता छीना झपटी में लगे हुए, वो समझते नहीं है क्या है, क्या चीज है। अब पुरुष क्या है पुरुष नहीं समझता, नारी क्या है नहीं समझता, अपना ऊर्जा को नहीं समझा है। जो काम ऊर्जा है वही है, उसी से ही सृष्टि चल रहा है, लेकिन वो ऊर्जा को ही नहीं समझते, उसको कैसे यूज करना है पता ही नहीं है, उसको मिसयूज होना ही है। जब जिस चीज को हम जानेंगे नहीं तो उसको तो मिसयूज होगा ही, उसका तो एक्सीडेंटल यूज होगा ही होगा। तो ये एक्सीडेंट है, इट इज ए काइंड ऑफ एक्सीडेंट। जो अत्याचार बोल रहे हो, इट इज ए काइंड ऑफ एक्सीडेंट। क्यों एक्सीडेंट है? दुर्घटना है। क्यों है? क्योंकि बुद्धि नहीं है। बुद्धि नहीं होने से, जैसे कोई गाड़ी चलाने वाला का अगर बुद्धि नहीं है, उसको हैंडल करना नहीं आता है गाड़ी को प्रॉपरली, तो स्किल नहीं है, तो नेचुरली एक्सीडेंट करेगा। ठीक ऐसे ही है, हमारा पास ऊर्जा है, काम ऊर्जा है, लेकिन उसको कैसे व्यवस्थित करेंगे हमें पता नहीं है। चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, वो दोनों ही उस ऊर्जा को गलत व्यवहार करेंगे। अब कैसे कौन व्यवहार करेगा वो डिपेंड करता है उसके कैपेसिटी का हिसाब से, फिजिकल कैपेसिटी का हिसाब से। और केवल यही नहीं है कि मतलब उसका जो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए ये कर रहा है, इसका बहुत सारा इम्प्लीकेशंस है। एक परिवार में भी हम अगर देखेंगे
तो भी ये प्रॉब्लम है। इसका मतलब यह नहीं है कि जो है ये जो नारी के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो केवल बाहर हो रहा है, कहीं जो आ गया न्यूज़पेपर में या न्यूज में आ गया उतना ही है, नहीं है। हर जगह में हो सकता है, क्योंकि परिवार में भी हो सकता है। जो अच्छा खासा परिवार चल रहा है उसमें भी हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, किसी लेवल में कोई कर रहा है, क्योंकि पता ही नहीं है उस चीज को कैसे हैंडल करना है, किस लेवल में हैंडल करना है। तो ये तो होगा ही होगा। तो इसलिए हमको अपना चेतना को ऊपर उठाना चाहिए, हमको जानना चाहिए प्रकृति और पुरुष क्या है। ये दो रूप में बाहर अभी लीला कर रहे हैं, लेकिन ये एक ही है। प्रकृति और पुरुष एक ही है, एक ही शक्ति है, उसी को भगवत शक्ति बोलते हैं। अगर मैं बोलूँ ये शरीर भगवान है तो इसमें कुछ गलत नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसको समझेगा कौन? बोलेगा ये शरीर कैसे भगवान हुआ? क्यों नहीं हुआ? ये शरीर में क्या कमी है? ये शरीर बोल पा रहा है, देख पा रहा है, इतना सारा नर्वस सिस्टम है इसमें, इतना फाइन नर्व्स है, क्या क्या ग्लैंड्स है, क्या क्या सिस्टम बना हुआ है, मस्कुलर सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम है, सर्कुलेशन सिस्टम, इतना सारा कॉम्प्लिकेशंस है। फिर गर्भ में भी सृष्टि हुआ है, वो जिंदा है, गर्भ से फिर निकल रहा है, फिर बढ़ रहा है, खाना खा के ग्रोथ हो रहा है। एक गर्भ में जब है शिशु, छोटा सा जो है मांस का टुकड़ा है, वो किसी बढ़ के बॉडी में कंप्लीट हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। अब देखिए इसका ब्रेन कितना डेवलप्ड है, कहाँ कहाँ पहुंच जा रहा है, चंद्रमंडल में पहुंच जा रहा है, स्पेस में जा रहा है। तो सोचिए इस चीज को, इस बॉडी कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये भगवान क्यों नहीं है? तो हम सुपरफिशियली एक सोच बना के बैठे हुए कि भगवान अलग है और हम अलग है, मैं एक पुरुष हूँ, मेरे पास ये क्षमता है, मैं ये कर सकता हूँ। ये सब हमारा सोच है, ये काल्पनिक चिंताधारा लेके हम फंसे हुए खुद, और कुछ नहीं है। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। इससे क्या बोलूंगा मैं इसके ऊपर। अब लोग भी जो है आध्यात्मिक जो ज्ञानी संत है, वो उसको भिन्न भिन्न उपाय से विभिन्न भिन्न सब पूरा बहुत सारा लिख के बहुत सारा आध्यात्मिक कचरा जो है सर्व कर रहे हैं लोगों को। जितना भी चल रहा है ज्यादातर 99% आध्यात्मिक कचरा चल रहा है, स्पिरिचुअल गार्बेज। इंटरनेट में जहां भी बाहर देख रहा हूं मैं, ज्यादातर स्पिरिचुअल गार्बेज। सभी का सोच ये भगवान कहीं अलग है। पर जो उस लेवल में अनुभव किए, जो बुद्ध का लेवल में है, राम का लेवल में है, कृष्ण का लेवल में है, क्राइस्ट का लेवल में है, चाहे ओशो का लेवल में है, शंकराचार्य का लेवल में, वो तो उनको पता है कि यही भगवान है। वो कैसे पता लगा? अहं ब्रह्मास्मि इसलिए बोला गया है। तो ये शरीर अहं से अलग नहीं है। हम शरीर को अलग कर देते हैं, निकाल के फेंक देते हैं बाहर शरीर को। बाबा ये शरीर जो है मिट्टी का शरीर दिख रहा है, शरीर में हाड़ मांस ये सब है, फिर ये कैसे चल रहा है? इतना पावर कैसे है इसके साथ? इतना सोचने का शक्ति कहाँ से आया ये? अगर भगवान नहीं है तो कैसे हो सकता है संभव? हम अपने आप को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम सोचते कि दूसरा कोई भगवान बन जाए, हम उसका फॉलोअर बन जाए। ये बहुत बड़ा दर्द है, बड़ा दुख है। कहीं मंदिर में बैठा दे भगवान का मूर्ति बना के तो हम उसको फॉलोअर बन जाएंगे। नहीं तो कहीं वही बोलेंगे शून्य में भगवान है तो शून्य में चिल्लाएंगे, हम बोलेंगे भगवान भगवान, शून्य में चिल्लाएंगे, ध्यान करेंगे तो भगवान कहीं से आएंगे शून्य में। काल्पनिक धारणा लेके बैठे हुए। लेकिन हम अपने आप को या हमारा सामने जो है उसको भी भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो कुछ है सब कुछ भगवान है, उसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। सर्वम खल्युदं ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं है। वासुदेवम सर्वमिति, कुछ है ही नहीं इसके अलावा। लेकिन हम जो है अपना बुद्धि को लेके बैठे हुए हैं कि क्योंकि हम अगर सबको भगवान मान लेंगे, हम उसी हिसाब से बिहेव करना पड़ेगा हमको। हम भगवान का हिसाब से बिहेव करने के लिए तैयार नहीं है। अगर मैं अपने आप को भगवान बोलूंगा तो मुझे उसी हिसाब से बिहेव करना पड़ेगा, दूसरे को भी उसी हिसाब से देखना पड़ेगा। वो दृष्टि लाने के लिए हम तैयार ही नहीं है। इसीलिए हम अपने आप बीच में एक द्वंद्व सृष्टि करके, डिफरेंस सृष्टि करके झगड़ा करना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं देव और राक्षस का लड़ाई। ये चल ही रहा है, ये प्रकृति का खेल चल रहा है, ये प्रकृति का खेल है। इससे जो ऊपर उठ जाएगा उसको पता ही लग जाएगा ये चीज कि ये खेल है बस। असली में सब कुछ यही है, वही भगवान है सब कुछ, और कुछ दूसरा नहीं है। लेकिन ये ऊपर से खेल चल रहा है बस। लेकिन ये खेल को अगर रोचक बनाना है तो हमको उसी हिसाब से सेंसिबल बनना है,
कॉन्शियस बनना है हमको। इसी को बोलते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, जो उपनिषद में बोला गया है। तो सब लोग जागृत है, लेकिन फिर किसको बोला गया जागृत होने के लिए? इसीलिए बोला गया कि हम जागृत नहीं है, इस चीज को नहीं जानते हैं। जागृत नहीं है मतलब ये नहीं कि नींद में सोए हुए हैं, हम इस चीज को जानते नहीं है कि हम भगवान है, भगवत शक्ति है। हमको ये चीज पता, हमारा ऊर्जा को हम जानते नहीं है, इसलिए हम मिसयूज कर रहे हैं उसको। जो शिवलिंग का जो प्रतीक है, शिवलिंग कोई लिंग नहीं है। शिवलिंग मतलब ये पूर्ण शरीर है। वहां नारी पुरुष की बस दो द्वैत दिखाया दिया गया है, वो डुअलिटी दिखाया दिया गया है। नारी और पुरुष को एक लिंग और शक्ति के रूप में दिखाया गया है। सृष्टि का जो चिन्ह का हिसाब से दिखाया गया है, जो स्थूल सृष्टि है उसका जो चिन्ह उसको दिखाया दिया, वो एक ही है। दोनों मिलके शिव है, शिव शक्ति एक ही है। तो उस रूप में उसको समझाने के लिए बनाया गया है। एक सांकेतिक रूप है, शिवलिंग और शक्ति एक सांकेतिक रूप है। तो एक ही है, वो दो नहीं है। और उसको लिंग लोग उसको अपभ्रंश कर लेते हैं। ये शरीर पूरा लिंग है। हम शरीर के छोटे से हिस्सा को लिंग समझते हैं और उसी के प्रति आकृष्ट होते हैं, चाहे पुरुष हो नारी हो। कुछ हिस्से को जो है, मांस के टुकड़ों को हम सोचते हैं यही लिंग है और यही वो है, ये ऑर्गन है, उसके प्रति आकृष्ट होते हैं। लेकिन ये पूरा शरीर लिंग है, लिंग शरीर है। ये पूरा ऊर्जा है, काम ऊर्जा है। पर इसको जब जान लेंगे, इसका रहस्य को इसको जान लेंगे, भक्ति चाहिए, भाव चाहिए। अब तो भक्ति में कोई डूब जाएगा तो इस चीज को जान लेगा कि ये क्या है असली में। जैसे हनुमान जी, तो इसीलिए जो है वो किसी के ऊपर कैसे किसी को कष्ट पहुंचा सकते हैं, चाहे नारी हो पुरुष हो, किसी को कैसे कष्ट पीड़ा पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता है। इसीलिए तो बोलते थे राम भगवान हो, हनुमान जी हो, सबको माता संबोधन करते थे। क्योंकि अगर हम पूर्वजन्मों का थ्योरी से भी देखेंगे तो हमको कैसे पता लगा कि ये जो सामने जो नारी के रूप में खड़ा है वो पहले हमारा माता थी या पुत्री थी? कैसे पता लगेगा? भगिनी थी, कैसे पता लगेगा? हो सकता है हमारा बहन होगी, हो सकता है माता होगी, हो सकता है हमारा पुत्री होगी। इसीलिए सबको माता संबोधन कर लेते हैं, या पुत्री संबोधन कर लेते हैं, या बहन संबोधन कर लेते हैं। क्योंकि उनको पता है कि मतलब अब प्रॉब्लम ये है, अगर हम रिलेशनशिप के चक्कर में जाएंगे तो ये रिलेशनशिप जो है पवित्र है, इसलिए हम इसको देते हैं। रिलेशनशिप को असली में रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाएंगे, एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए जाएंगे। क्योंकि जहां हमको सुख मिलने के लिए हम कोशिश करेंगे, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने का चांसेस है। अगर मुझे कहीं सुख मिलता है तो नेचुरली दूसरे को पीड़ा देने के लिए कोशिश कर रहा हूं। तो वो तो मिनिमम होना चाहिए, सबसे ज्यादा जितना कम हो सकता है उतना होना चाहिए। खाने पीने का जुगाड़ हो, पहनने का हो, जो कुछ मतलब सरंजाम सुख का हम इंतजाम करते हैं, जितना मिनिमम लेवल में हो सकता है उतना होना चाहिए। क्योंकि वो दूसरे को दुख पहुंचाना ही है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। कहीं भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी प्रसाधन सामग्री आप व्यवहार करेंगे तो दूसरे को कष्ट देना ही है। तो नारी पुरुष का रिलेशनशिप, इसलिए परिवार में भी यही समस्या हो रहा है। अगर नारी एक चाहता है, उसको चाहिए प्लेजर, तो वो तो पुरुष को कष्ट देगा। पुरुष को चाहिए प्लेजर, नारी को कष्ट देगा। और क्या करेगा? देयर इज नो अदर वे। अब उसको जो है आजकल जो है उल्टा पुल्टा करके जो पेश करते हैं, वो बहुत गलत तरीके से पेश किया जाता है कि वो उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो मिलता है। अरे बाबा, वो समझो उस चीज को, सुख कहाँ है उसको समझो। वो सुख सुख नहीं है। वो जो सुख लगता है वो तो थोड़ा सा दिया गया स्थूल सृष्टि के लिए, स्थूल सृष्टि को बनाए रखने के लिए वो जो है सुख के प्रति थोड़ा अट्रैक्ट किया गया है जीव को, लेकिन उसमें फंस जाता है जीव जाके। ये जैसा है कि मतलब क्या है, मछली पकड़ने वाला जो है कुछ थोड़ा सा आधार डाल देता है और कांटे में जो है मछली चुभ जाता है। तो वैसे ही काम है वो। असली सुख जो है भक्ति का सुख है। जब भक्ति भाव में डूब जाएगा मनुष्य, तब असली सुख उसको मिलेगा, आह्लाद मिलेगा उसको, आह्लादिनी शक्ति जागृत हो जाएगा उसके अंदर। फिर काम शक्ति जो है वहां पे जो है वो प्रॉपर आह्लादिनी शक्ति में परिणत हो जाएगा। वही काम शक्ति जो है उसका ज्ञान शक्ति में परिणत हो जाएगा, चिन्मय शक्ति में परिणत हो जाएगा, परिवर्तित हो जाता है शक्ति में। शक्ति का परिवर्तित होता है और कुछ नहीं। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है।
वो चिल भी कर रहा है, ठंडा भी कर रहा है एसी में, फैन घूम रहा है, रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, वो किसी भी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसे ही हमारा अंदर जो मेन ऊर्जा जो है काम ऊर्जा है, पर हम उसको जो है वो टेक्निक नहीं जानते। हम उसको टेक्निक तो यही है, वो बड़ा सिंपल है, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं उस चीज को बिल्कुल। हम उस चीज को, हमको बचपन से जन्म से जो है जगत में यही शिक्षा मिला है, गलत शिक्षा मिला है सब, अपना बुद्धि को भी हम लगा नहीं रहे, तो उसको हम उसी हिसाब से हैंडल कर रहे हैं। डिफरेंस एक्चुअली है ही नहीं है। तो इसलिए जो है इस चीज को हमको अभी समझने के लिए ध्यान करना चाहिए, भक्ति में आना चाहिए, हम सोचना चाहिए, इसके ऊपर गंभीर चिंतन करना चाहिए कि क्या है असली में ये शक्ति, इतना अद्भुत शक्ति मेरे अंदर है, ये है क्या चीज, ये क्या ऐसे ही व्यर्थ जाने के लिए, मैं क्या गर्भ में आ गया मांस का टुकड़ा, फिर उसके बाद जन्म हो गया, बस खाना पिया बढ़ा, बस फिर मिट्टी का गर्भ में चला गया, बस गर्भ से आया दूसरा गर्भ में चला गया, मिट्टी में गर्भ है उसके अंदर चला गया, कहानी खत्म। तो यही है कि हम जिंदगी मेरा, इतना तो कम से कम हमको सोचना चाहिए। तो इसके सोचने के लिए हमको भक्ति में जाना पड़ेगा। जब तक हम भक्ति में नहीं जाएंगे, डीप डिवोशन में नहीं जाएंगे तो नहीं होगा। तो उसके लिए अलग अलग मेथड बोला गया है, कर्म का मेथड, क्रिया का मेथड, सब अलग अलग मेथड दिया गया। ये मेथड देखिए अल्टीमेट सरेंडर में जाना है हमको, ये मेथड पकड़ के हमको अल्टीमेट सरेंडर में जाना है, तब अल्टीमेट ज्ञान जो है, नॉलेज हमको आएगा, विजडम आएगा अंदर। तो उसमें ये नहीं है कि लोग बोलते हैं मतलब भगवान दर्शन हो गया, भगवान को विश्वास करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। ना विश्वास करने की आवश्यकता है, ना भगवान को दर्शन करने की आवश्यकता है, ना भगवान का कुछ ज्ञान है अलग से तुमको प्राप्ति करना है, कुछ नहीं। जो कुछ है तुम्हारे पास वही है, लेकिन तुम उसको मिसयूज कर रहे हो, समस्या वही है। उसका यूज ही सीखो। हम तो ये शरीर को मिसयूज कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं भगवान को, विश्वास कर रहे हैं भगवान को। जब हम यूज कर लेंगे बस वही हो गया भगवान, इसको प्रॉपर यूज कर लिया बस हो गया, वही भगवान हो गया। चाहे उसको विश्वास करो, चाहे उसको ज्ञान ले लो, चाहे उसको भक्ति ले लो, चाहे उसको दर्शन ले लो, कुछ भी ले लो, सब एक ही चीज है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन में पड़ने का कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बहुत बड़ा थ्योरी नहीं है, केवल गंभीर सोच चाहिए। इसके लिए बैठ के गंभीर चिंतन करना चाहिए, गहरा सोच इसके लिए चाहिए, टाइम निकल के इसके ऊपर सोच निकालना चाहिए आदमी को, हम बुद्धि लगाना चाहिए उसके ऊपर। क्या ये सब जो चीज हम इकट्ठा कर रहे हैं इतने सारा, क्या मेरे को जरूरत है? हाँ, जिसको बिल्कुल खाना पहनना कुछ नहीं है उसके पास, तो वो तो दिक्कत में है। लेकिन जिसके पास अभी थोड़ा मिनिमम लेवल का अरेंजमेंट है, सर्वाइवल अवेलेबल है, तो उसको तो ये चीज का सोचना चाहिए, इसके ऊपर निकलना चाहिए इसके। तो यही धर्म है, धर्म यही है। धर्म क्या है असली में? धर्म मतलब मिनिमम, मतलब हम जो है दूसरे को मिनिमम कष्ट देंगे, पीड़ा देंगे, हम मिनिमम कष्ट में रहेंगे, यही धर्म है बस। हम ना खुद कष्ट में रहेंगे ना दूसरे को कष्ट देंगे, आज फॉर एज पॉसिबल, जितना मिनिमम। तो यही धर्म है। और अर्थ क्या है? तो अर्थ उसी हिसाब से हम धन को यूज करेंगे, धन जो है हम उसी हिसाब से यूज करेंगे। जब ये धर्म ठीक होगा तो धन ऑटोमेटिक, अर्थ जो है सही हो जाएगा, सही रास्ते में आएगा। फिर काम तो जो है, जब भाव आ गया, इस चीज को पता लग गया, तो काम का जो एनर्जी है, एक ऊर्जा है, उसका भी प्रॉपर व्यवहार होगा। जितना सृष्टि के लिए काम में आएगा बस उतना ही आएगा। बाकी जो है ऊर्जा जो है हम भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए, इसके लिए यूज करेंगे, मोक्ष के लिए यूज करेंगे। वो काम का ऊर्जा जो है मोक्ष में परिणत हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा। वही मुक्ति तो यही है कि जिस दिन कोई जान लिया कि ये शरीर ही कुछ नहीं है, भगवान है, ये जितने भी शरीर दिख रहा है बाहर संसार में, ये इसको सगुण बोलो, इसको निर्गुण बोलो, कोई फर्क नहीं। क्योंकि हमको ये दिखाई दे रहा है इसलिए हम इसको सगुण बोल रहे हैं, अगर दिखाई जो नहीं दे रहे उसको हम निर्गुण बोल रहे हैं। यही है डिफरेंस, और कुछ नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि ये शरीर जो हम देख रहे हैं यही परफेक्शन है, हमारा देखने का परफेक्शन है, ये नहीं है, ये भी परफेक्शन नहीं है। हम जितना देख पा रहे हैं वो शरीर को उतना ही देख रहे हैं। शरीर ये इतना ही है, इसका कोई मायना नहीं है, गारंटी नहीं है। ये शरीर का आकार इतना ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको पूरा देख नहीं पा रहे हैं। तो ना सगुण को हम जानते हैं ठीक से, ना निर्गुण को जानते हैं, और उसमें कोई भेदभाव भी नहीं है। तो इस चीज को हमको जानना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। हरि ओम तत्सत।